الرحمن الرحيم रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा दूसरा थ्योरम जो हम पढ़े हैं, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। इससे पिछली वीडियो में हमने, जैसा कि आपने देखा, पढ़ा कि अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। अब हम पढ़े इसका कन्वर्सली पार्ट है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। फील्ड आपको पता है, जिसमें प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। फील्ड की डेफिनेशन हमें पता है, इंटीग्रल की हमें डेफिनेशन पता है, जिसमें कोई जीरो डिवाइजर ना हो और जिसमें ये अंडर एडिशन हमारे पास अबेलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप हो और लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करे, 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करता हो। तो हम इसके थ्योरम में तो वो सारी चीजें शो नहीं करनी। थ्योरम जनरली हमने प्रूव करना होता है। तो हम कहते हैं लेट कोई भी एफ है हमारे पास, उसे हम फील्ड कहेंगे। लेट एफ बी अ फील्ड। और फील्ड के एलिमेंट ले लेते हैं, वो कह देते हैं हम ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें से, एफ में से। फील्ड के कोई एलिमेंट ले लिए हमने। अब हम आगे बात करते हैं, अगर ये हो जाए ए बी इज इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, फिर तो इंटीग्रल डोमेन हम शो नहीं कर सकते। अगर ये हमने शो कर दिया, ठीक है, तो हम लेट करते हैं। लेट किया, अगर ये हो गया तो हम इंटीग्रल डोमेन तक नहीं पहुंच सकते। इनमें से एक हो गया तो हम पहुंच सकते हैं। ये दो हो गए तो जीरो डिवाइजर आ जाएगा। जीरो डिवाइजर इसमें नहीं होता, ठीक है। हमने जीरो डिवाइजर से बचना है, ये आप याद रख लीजिए। तो हम कह रहे हैं अगर ए बी बराबर है 0 के, देन हम लेट किया कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, a का इनवर्स b नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, मान लिया। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड पर, किसको, a इनवर्स को, ठीक है, करवा दिया। अब करवाएं जी, a अब मल्टीप्लाई करा दिया, लेफ्ट साइड पे करा दें, ठीक है। ए ये बी आ गया, ये आ गया ए इनवर्स, यहाँ वैसे ही 0 है तो ये हमारे पास वैसे ही 0 आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये ए इनवर्स ए और ये ब्रैकेट कर दी हमने बी। अब ये हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बी के साथ मल्टीप्लाई हो, आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी 1 होती है, तो वही आंसर आएगा जी, बी इक्वल टू 0, ठीक है। a is not equal to 0, b is equal to 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। जब b is equal to 0 आ गया, इसका मतलब ये जो फील्ड के एलिमेंट हैं, फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो हम क्या, एवरी, यानी फील्ड के हम कोई भी दो एलिमेंट को इस तरीके से शो कर दे तो हम उसको कह सकते हैं एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। और ये हमने शो भी कर दिया। ये फील्ड के एलिमेंट लिए क्या नहीं आना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद क्या आना चाहिए था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो हमारे पास ये थ्योरम छोटा सा था, पूरा हो गया। इससे पीछे वाला लेंथी था, वो आपने पीछे देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा तो उसको देखिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये उसके साथ लग के आ जाता है कन्वर्सली पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, आपको इससे फायदा हुआ है, तो आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनका भी भला कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।